नमः शिवाय। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार वालों पर सदैव बनी रहे। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की कथा का पाठ आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की यह सोमवती अमावस्या आपके जीवन से पितृदोष को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। एक ऐसा चमत्कारी दिन जब सिर्फ एक छोटा सा दान आपके 7 जन्मों के पाप मिटा सकता है। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ अधिक मास की इस पावन अमावस्या का शुभ मुहूर्त, पूरी की पूरी पूजन सामग्री, व्रत कथा और पितृदोष मुक्ति के महा उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। भक्तों, इस बार सोमवती अमावस्या 15 जून को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसे आप पहले से ही नोट कर लें। भगवान शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर पूजा के लिए, एक तांबे का लोटा और गंगा जल, पीपल की परिक्रमा के लिए कलावा मतलब कि कच्चा सूत, धूप, अगरबत्ती, कपूर और गाय की घी का दीपक, चंदन, रोली, अक्षत चावल को कहते हैं, और फूल, भोग के लिए सफेद मिठाई या पेड़ा। परिक्रमा के लिए 108 सामग्रियां जैसे मखाने, टॉफी या मूंगफली या चना, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की वो अमर पौराणिक कथा जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण की संस्कारी बेटी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक साधु आए। कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे दूर गांव की सोना धोबिन के पास जाने को कहा। साधु ने कहा कि यदि वह धोबिन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विवाह भी हो जाएगा और इसका सुहाग भी अखंड रहेगा। कन्या ने ऐसा ही किया। कन्या ने रोज सुबह छुपकर सोना धोबिन के घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। जब धोबिन को इस सेवा का पता चला तो उसने खुश होकर अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति के प्राण निकल गए। धोबिन तुरंत बिना अन्न जल लिए पीपल के पेड़ के पास पहुंची। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। उसने पीपल के 108 बार परिक्रमा की और ईंट के टुकड़े से फेरे लिए। जो मैंने बताया था ना, टॉफी वगैरह, टॉफी, चना, मूंगफली ले सकते हैं, तो उसके जगह में इन्होंने ईंट का प्रयोग किया क्योंकि ये तो कुछ लेकर गई नहीं थी। इस पतिव्रता धर्म और व्रत के प्रभाव से उसका पति दोबारा जीवित हो उठा और ब्राह्मण की बेटी का घर भी खुशियों से भर गया। पितृदोष मुक्ति के विशेष उपाय। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या कार्यों में बाधा आ रही है तो ये 3 उपाय जरूर करें। पहला उपाय, सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में पानी, गंगा जल, काले तिल और दूध मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण दे। दूसरा उपाय, इस दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को काले तिल, उड़द की दाल, गर्म कपड़े या अनाज का दान अवश्य करे। इससे पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा उपाय, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तो भक्तों, इसमें से आपको कोई एक ही उपाय करना है, तीनों उपाय करना है ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर आपकी शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो तो तीनों उपाय भी कर सकते हैं। तो जो आपको सुविधाजनक लगे वही उपाय करिए। तो भक्तों, आप भी इस सोमवती अमावस्या पर इन उपायों को अपनाएं और भगवान शिव के साथ अपने पितरों की कृपा पाएं। अगर आपको धार्मिक कहानियां 2.0 की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक कथाओं और उपायों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय